नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। शराब घोटाले पर शिकंजा कसा है आज। आईएएस अधिकारी विनय चौबे समेत गजेंद्र सिंह जो संयुक्त उत्पाद आयुक्त हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं इस वक्त, उनके यहां छापामारी हो रही है। 17 ठिकानों पर छापामारी की बात है। छापामारी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले क्या कुछ बता रहा है, क्या कुछ दर्शा रहा है, देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा अतिथियों के साथ। ईडी का शिकंजा, रांची में कई ठिकानों पर ईडी की रेड। आईएएस अधिकारी विनय चौबे के ठिकानों पर छापा। झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच ईडी एक बार फिर रेस है। कथित शराब घोटाले में ईडी ने आईएएस अधिकारी विनय चौबे और उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह समेत कई लोगों के ठिकानों पर छापा मारा है। छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में उत्पाद विभाग के तत्कालीन सचिव विनय कुमार चौबे और संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे समेत कई लोगों के ठिकानों पर छापा। उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के ठिकानों पर भी रेड। शराब कारोबारी उमा सिंह के ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी। चार्टर्ड अकाउंटेंट यू शर्मा एंड कंपनी में भी छापा। ईडी की टीम ने सीनियर आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के आवास पर छापेमारी की। शराब नीति में गड़बड़ी को लेकर विनय कुमार चौबे पर ईडी ने शिकंजा कसा है। झारखंड में जब नई शराब नीति बनाई गई थी, उस वक्त विनय कुमार चौबे उत्पाद सचिव थे। वहीं रांची के बीआईटी मेसरा इलाके में संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के डुप्लेक्स में भी ईडी ने छापा मारा। गजेंद्र सिंह ने डुप्लेक्स को किराए पर दे रखा है, लेकिन ईडी की टीम ने डुप्लेक्स में दबिश दी। वहीं हरबू में गजेंद्र सिंह के आवास पर भी प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा। इधर कचहरी रोड में शारदा सदन मेट्रो कॉम्प्लेक्स में भी ईडी ने छापेमारी की। ईडी की टीम ने यू शर्मा एंड कंपनी लिमिटेड के ठिकाने पर दबिश दी और दस्तावेज डिजिटल डिवाइस की जांच की। उधर हटिया के ओबरिया रोड में शराब कारोबारी उमा सिंह के ठिकाने पर भी ईडी ने छापेमारी की। आरोप है कि कुछ ब्यूरोक्रेट और सरकारी अधिकारियों ने शराब कारोबारियों के साथ साठगांठ कर झारखंड में आबकारी नीति में फेरबदल किया। साथ ही राज्य में देशी और विदेशी शराब का टेंडर भी सिंडिकेट के लोगों को दिलवाया। झारखंड में डुप्लीकेट होलोग्राम लगी देशी शराब की बिक्री की गई। यही नहीं, विदेशी शराब की सप्लाई में भी नियमों को दरकिनार किया गया। दरअसल साल 2019 से 22 के बीच छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले की जांच ईडी कर रही है। जांच के चलते ही ईडी को यह पता चला कि छत्तीसगढ़ की तत्कालीन सरकार के कार्यकाल के दौरान आईएएस अधिकारी, आबकारी विभाग के वरीय अधिकारियों और कारोबारी ने अवैध सिंडिकेट के जरिए घोटाला किया था, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ था। इसे लेकर रायपुर में आर्थिक अपराध शाखा में मामला दर्ज किया था, जिसके आधार पर ईडी कार्रवाई कर रही है। रांची से इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तमाम रिपोर्ट्स आपने देखी। बड़ा नाम है विनय चौबे जी का, बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, और विनय चौबे पर छापामारी होना कहीं ना कहीं सियासी गलियारे में भी हलचल है, हलचल तेज है। एक बार क्या है अतिथियों से समझते हैं। रुक करते हैं हमारे साथ सीपीआई से पुष्कर महतो साहब है। पुष्कर जी स्वागत है आपका। बीजेपी से कमाल खान साहब हमारे साथ है। कमाल जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से राजेश सिन्हा सनी साहब हमारे साथ हैं। सनी जी स्वागत है आपका। और आजसू से परवाज खान साहब हमारे साथ हैं। परवाज जी स्वागत है आपका। शुरुआत सनी साहब आप ही से करता हूं। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले इस तरीके से ईडी की कार्रवाई, जबकि सत्ता झारखंड के लिए तो सत्ता पक्ष है, लेकिन देश के लिए विपक्ष है आईएनडीए। आप लोगों का दावा रहता है कि केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा परेशान किया जा रहा है अधिकारियों को और राजनीतिज्ञों को। देखिए अभिषेक, जब से झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, लगातार पहले दिन से देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता और खास तौर पर मैं कहूं तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी, उनकी नजरें झारखंड पे बनी रही। क्योंकि 24 वर्षों में 17 वर्षों तक लगभग राज भारतीय जनता पार्टी ने किया। राज्य अलग होने के बाद सबसे पहले यहाँ के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी बने, और उसके बाद आप लगातार देखेंगे
अर्जुन मुंडा जी, रघुवर दास जी, 14 से 19 तक का जो कार्यकाल रहा वो भी रघुवर दास जी का रहा, भाजपा का रहा। आपको याद होगा 14 से 19 में भी केंद्र में भाजपा की सरकार थी, लेकिन 14 से 19 के पीरियड में 5 वर्षों में झारखंड की जनता ने ईडी का नाम तक नहीं सुना होगा। लगातार जब से हमारी सरकार बनी, कांग्रेस झामुमो की सरकार बनी, एक देश में आदिवासी मुख्यमंत्री बने माननीय हेमंत सोरेन जी, तब से भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान करने का काम शुरू कर दिया। किस तरह सरकार गिराया जाए, किस तरह सरकार को चलने में हम डिस्टर्ब करें, यही इनका नीति रहा है। आप चाहे सदन की बात कर लो, सदन से बाहर की बात कर लो, हम लोगों ने जो जो योजनाएं लाई उन योजनाओं के खिलाफ भी भाजपा के लोग खड़ा हो गए। तो इनका जो नियत है, इनका नियत झारखंड के राज्य के जनता के लिए, विकास के लिए नहीं है। इनका नियत साफ दर्शाता है कि किसी भी प्रकार मुझे सत्ता चाहिए, एन क्रेल प्रकेन मुझे झारखंड में सत्ता चाहिए। क्योंकि 17 वर्षों तक लगातार इन्होंने झारखंड को लूटने का काम किया। आज कोयला घोटाला की ये लोग बात करते हैं, कौन कौन लोग कोयला में काम कर रहे थे रघुवर जी के समय में, ये जनता जानती है। अगर इनकी सरकार अच्छा काम करती, विकासशील काम करती, तो हमारी सरकार अभिषेक जी नहीं बनती। हमारी सरकार इसलिए बनी कि इन लोगों ने लूट खसोट मचा रखा था। मोमेंटम झारखंड की बात करूं, कोयला घोटाला की बात करूं, मेनहट घोटाला की बात करूं, कौन उठाया था मेनहट घोटाला का मामला? कांग्रेस पार्टी के नेता, झामुमो के नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सरयू राय जी उठाए थे मेनहट घोटाला का मामला। क्यों नहीं ईडी और सीबीआई आई थी उस समय? ईडी और सीबीआई केवल और केवल हमारी सरकार में इनको नजर आ रहा है। ईडी सीबीआई को चुनाव चलते हुए इन्होंने भेजा। आप देखिएगा अभी पड़ोसी राज्य में पीछे अगले वर्ष चुनाव है बिहार में ईडी सीबीआई नहीं चलेगा। शराब घोटाला, बिहार में शराबबंदी है, लंबे समय से सरकार भाजपा का है, जदयू का है, लेकिन खुलेआम शराब मिलता है, वहां कोई प्रशासन का रोक नहीं है। झारखंड केवल इनको पच नहीं रहा है कि जनता ने कैसे महागठबंधन को चुन करके भेजा। निश्चित तौर पे लाख ताकत लगा ले, लाख कोशिश कर ले, आप देखिएगा हम लोग और खास तौर पर राज्य की जनता समझ रही है भाजपा की दोहरी नीति चलने वाली नहीं है। यहाँ पे हम लोगों की सरकार आएगी और ईडी सीबीआई की जो बात है, शराब घोटाले की बात है, ये चुनाव से पहले भी कर सकते थे, इनको किसी ने रोका नहीं था। जहां जहां इनको शिकंजा कसना था इन्होंने कसने का काम किया, लगातार विपक्ष के नेताओं के ऊपर। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जांच करवाते हैं? क्यों नहीं वेपॉम घोटाला का जांच करवाते हैं? नहीं करवाएंगे। चलिए सर, कमाल खान साहब, विनय चौबे के घर पर छापामारी हो रही है, 2 अधिकारी जेल में बंद हैं, छवि रंजन साहब और पूजा सिंघल जी, दोनों आईएएस हैं। कांग्रेस का आरोप है, जेएमएम का आरोप है कि ये विधानसभा चुनाव के ठीक पहले इस तरीके की बातें जो होती हैं, बीजेपी कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होकर ये सब काम करवाती है। देखिए, राजनीति से प्रेरित होकर हम लोग काहे काम कराएंगे? ये तो आप लोग बताइएगा। ये आपका अब बचने के लिए गलती कर रहे हैं, इनके पास तो कोई जवाब है नहीं। अरे डंके के चोट पर इनको सच्चाई को बोलना चाहिए कि हाँ भाई, जो भ्रष्टाचार किया है वो कानून से ऊपर नहीं है। कानून उनको सजा देगी, कानून उनको पकड़ेगी, कानून उनको गिरफ्तार करेगी। अरे भैया, हम लोग मान लिया कि सब कर रहे हैं, तो एक तो मंत्री जी, आपका पूर्व मंत्री जी आप जेल में हैं। बताइए, रुपया का पहाड़ कहाँ आपने लगते देखा? उनके आदमियों के यहाँ ईटा के छल्ली जैसा, पत्थर के छल्ली जैसा, नोट के छल्ली हम लोगों ने देखा। और आईएएस के बोल रहे हैं तो इनकी भी जांच चल रही। आखिर कुछ ईडी पूरा तहकीकात करने के बाद न पहुंची है। अब पूजा सिंघल जी का आज तक बेल नहीं हुआ है। आखिर उनके यहाँ उन्हीं के आदमी कौन सीए थे, सीए का काम गिनने का या काम आपका करते थे, वो आपका 20 करोड़ रुपया वहाँ पकड़ा गया। तो ये कह रहे हैं कि नहीं,
350 करोड़ रुपया और पकड़ा गया इन्हीं के नेता के यहाँ। जब पकड़ा जाए, आखिर की एक ठो चाय पीने के लिए और पान खाने के लिए वो भी ऑनलाइन हो रहा, लेकिन यहाँ नोटों की छल्ली, नोटों का पहाड़ आपका कहाँ बाहर पर मिल रहा है। आखिर क्या है, बैंक में क्यों नहीं जमा किए? तो 2 नंबर बैंक में जाएंगे तो पकड़ाएंगे हम। तो 2 नंबर का रुपया है और इसलिए और तरह तरह का बहाना बना रहे हैं कि हम लोग बदनाम कर रहे हैं, हम लोग हैं। आपको याद होगा कि यूपीए की सरकार जब थी तो दूरसंचार स्पेक्ट्रम जो आपका ये है, इन्हीं के ये हम लोगों ने जांच परख करके हंगामा किया था। और हंगामा में क्या हुआ, इनके आपके मंत्री उस समय के आप जेल में जाना पड़ा उनको। तो चाहे बाहर रहे या सत्ता में रहे, हमेशा आपका जेल में इनका भ्रष्टाचार करने का एक पैर इनका जेल में रहता है, इनके मंत्रियों का, नेताओं का, और एक पैर बेल में रहता है। और जेल भी जाते हैं तो कोई अच्छा काम करके जेल नहीं जाते, आंदोलन करके नहीं जाते, घेराव करके नहीं जाते। जाते हैं तो या तो हत्या के आरोप में या तो भ्रष्टाचार के आरोप में ये आपका जेल जा रहे हैं। और दोष हम पर मरते हैं कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और ये लोग कत्ल भी करते हैं, भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं तो चर्चा ना हो। तो ये कहाँ का है, ये गलतफहमी से काम नहीं चलेगा। अब झारखंड में 5 साल तक आपने, और जहाँ तक आपने कहा है कि 17 साल तक हुकूमत झारखंड में हम लोग की थी, नहीं गिनती कर लीजिए। 2000 में सरकार बनी 15 नवंबर को, 2006 में सरकार आप लोगों ने हमारा गिराया, सरकार आपने बनाया, एक निर्दलीय को भी मुख्यमंत्री बनाया, फिर राष्ट्रपति, क्या भ्रष्टा राष्ट्रपति शासन लगे, फिर उसके बाद आपकी सरकार बनी, हमारा फिर मुंडा जी, माननीय मुंडा जी आपका मुख्यमंत्री बने थे, उनका भी 1 साल में 14 तक आप रहे सरकार में, आपकी गठबंधन सरकार में रही, और 2019 से आप रहे। जोड़ लीजिए कि कितना दिन तक आप सरकार में रहे और हम लोग कितना दिन आप सरकार में रहे। जो भी संवारने का, बनाने का काम हम लोगों ने झारखंड का किया है, और बहुत सा अभी काम बाकी है, और जो काम बाकी है हम ही लोग पूरा करेंगे। जिस तरह हम लोगों ने झारखंड को बनाया है, झारखंड को संवारने का भाई काम किया है, लेकिन आप हम लोग हट जाते हैं तो आप लोग लूट खसोट के माहौल गर्म कर देते हैं। अच्छे आ रहा हूँ सर साहब आपके पास, एक बार पुष्कर साहब के पास जाता हूँ। सीपीआई से पुष्कर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। पुष्कर साहब, झारखंड राज्य जब से बना है, इससे पहले भी अगर हम इतिहास के तरफ जाएंगे तो लूट का लिए झारखंड नहीं बना है। यहाँ शोषण मुक्त झारखंड की परिकल्पना की गई थी, समृद्धशाली झारखंड की कल्पना की गई थी, दुनिया में बेहतर राज्य की परिकल्पना की गई थी। हमारे झारखंड आंदोलन के दौरान में ये सब हम लोग भाषण में आया करते थे शब्द, लेकिन राज्य बनने के बाद यहाँ पर सिर्फ लूट लूट लूट। और यहाँ के जो गरीब लोग हैं, अगर वो लोग का देखिएगा, जनजीवन को जो आगे बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ना चाहिए, उस दिशा में कदम नहीं होता है। योजना मद की राशि सही तरीके से काम नहीं हो पाता है, जिसके कारण से योजना का लाभ जो गरीबों को मिलना चाहिए, आम लोगों को मिलना चाहिए, ग्रामीणों को मिलना चाहिए, वो सब नहीं मिलता है। और ये जो घोटाले की बातें आई है झारखंड में, देखिएगा तो राज्य बनने के बाद लगातार आपका टीबी एनएल घोटाला से लेकर शराब घोटाला तक लगातार एक से एक घोटाला होता रहा है। यहाँ पर लोगों को, जो गरीबों को सामग्री, चाहे साइकिल देने की बातें हो, चाहे कोई भी सामग्री देने की बातें योजना में, हर समय देखिए घोटाला और घोटाला हुआ। और जहाँ तक बात आते हैं हमारे दुबे जी का, इनका नाम कहीं न कहीं कई मामला में लगातार आता रहा है, लेकिन खुल के जितना आज आया है उससे पहले खाली संदेह के घेरे में आते रहे हैं। तो ये राज्य के लिए जो प्रशासनिक पदाधिकारी का जो दायित्व है, इस दायित्व को समझना चाहिए कि इनका जो दायित्व है कि राज्य के डेवलपमेंट को मंजिल तक पहुंचाने का। लेकिन आज राजनीतिक दबाव के कारण, राजनीतिक दबाव इन सेंस की जो अधिकारी पदाधिकारी आ रहे हैं, ये बड़े करीबन 10 करोड़ 12 करोड़ से लेकर 25 करोड़ रुपया तक अपने पद स्थापित होने के लिए, डीसी एसपी सेक्रेटरी बनने के लिए ये लोग घूस देते हैं।
तो ये घूस का पैसा आखिर कहाँ से चुकाएंगे? ये शराब से घोटाला करके, इधर से उधर से घोटाला करके जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसका ये लोग शिकार हो रहे हैं। आज इनके ऊपर जैसे एक डॉक्टर के प्राइवेट जो प्रैक्टिस करता है डॉक्टर, उसके ऊपर जिस प्रकार से कि यही दवा लिखना है, यही करना है, उसी तरह से जो IAS IPS लोग हैं आज के तारीख में, वो लोग यही दबाव में है, पूंजीवाद के दबाव में है, और जिसके कारण से ये घोटाला का परिणाम इस राज्य को बदनाम किया जा रहा है। और ये राज्य बदनाम हो रहा है, ये राज्य बदनाम होने के लिए नहीं बना है। ये राज्य की देखिए कि अबुआ दिसुम अबुआ राज्य की परिकल्पना की गई है। इसके पीछे देखिए कि कितना शहादत है, कितना संघर्ष है। इस राज्य को सजाने और संवारने का दायित्व सभी का है, लेकिन इस दायित्व से भागना ये बड़ा दुखदाई बात है। और हम ये इस मुखालफत में नहीं रहना चाहिए कि हम ये काम बीजेपी किया, ये कांग्रेस किया। ये जिम्मेवारी पूर्वक दोनों ही दलों को कि अगर कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी हो या राजनेता हो, जिस प्रकार से जापान में लोग अपने आप में अगर उनके ऊपर घोटाला की बातें आती है तो वो लोग जिम्मेवारी खुद लेते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी ये इनको जिम्मेवारी लेना चाहिए कि हाँ हमसे गलती हुई है, उनको सज़ा होनी चाहिए। आज छवि रंजन जी हो, चाहे पूजा सिंघल जी है, चाहे कोई भी बड़े अधिकारी हो, अगर गलत करते हैं तो उनको सज़ा होना चाहिए। उनको दलगत भावनाओं से ऊपर देखने की ज़रूरत है। आज राज्य में अगर हमारा इकोनॉमी अगर दूसरे क्षेत्र में चला जाता है, दूसरे दिशा को अगर जाता है घोटाले के दिशा में, तो हम इस राज्य के नागरिक होने के जिम्मेवार नागरिक होने का एक दायित्व बनता है कि हम करप्शन के खिलाफ हैं। सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने से नहीं होगा। जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में यही शराब घोटाला, दिल्ली में शराब घोटाले के कारण ही आज वहाँ पर मंत्री और मुख्यमंत्री जेल सलाखों के पीछे रहे हैं। जहाँ तक बातें हैं कि आज झारखंड के लोग चाहते हैं कि एक स्वच्छ प्रशासन हो, स्वच्छ तंत्र यहाँ पर स्थापित हो, जिससे कि आम लोगों को इसका लाभ मिले और हमारा राज्य का नाम दुनिया में बेहतर राज्य के रूप में हो, आदर्श राज्य बनाए। आदर्श राज्य बनाने का दायित्व हम सभी का होता है, किसी एक पार्टी का नहीं, एक जाति का नहीं होता है, ये सबका दायित्व है। इसलिए जो अधिकारी पदाधिकारी आज इस घेरे में आए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। साथी दोषी मिलने पर कड़ी से कड़ी सजा, एकदम दोषी पाए जाने पर कड़ी से कड़ी पाए जाते हैं तो परवाज दोषी पाए जाएंगे, क्या होगा वो तो कोर्ट की प्रक्रिया होगी। आरोप जो है आपको एक बार बता दूं, गंभीर आरोप है कि देशी शराब में नकली असली होलोग्राम चिपकाकर, होलोग्राम की एक मशीन भी खरीद ली गई थी, झारखंड में भी खरीदी गई, आज भी उत्पाद विभाग में रखा हुआ है, और 2019 से 2022 तक करोड़ों रुपयों की जहरीली शराब बेच दी गई। तो ये तो शराब घोटाला हो गया, राजस्व घोटाला हुआ। लेकिन इस शराब को पीकर जितनी जानें गई, जितने लोग मरे, आखिर उसका कौन हिसाब देगा, कैसे इंसाफ होगा? देखिए अभिषेक, बहुत गंभीर मुद्दा पे चर्चा हो रही है। आप देखिए, जब सरकार ये आई थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, ये आने के बाद 5 साल सिर्फ झारखंड की जनता की जनभावना के साथ सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ की है, झारखंड की जनता को छल ली। आप देखिए अभिषेक, ये हम आपको 2022 में लेके चलते हैं। 2022 में आपका इनपुट था झारखंड में कि नकली शराब का कारोबार ही इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि इसमें जहरीली शराब से लोग बहुत हताहत होने के चांसेस है, और उसका परिणाम भी आया। लेकिन ये सरकार में बोला जाता है कि कोई इकबाल नाम का चीज़ ही नहीं था। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो सरकार के मंत्री अगर कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है, अगर राजमहल जैसे जगह पे जहाँ पहाड़ों की श्रृंखला है वो पहाड़ गायब हो जा रहे हैं, तो ये खुला छोड़ दिए थे, चाहो शराब घोटाला भी करो। आज उसका परिणाम है, अगर इकबाल होता सरकार में तो अधिकारियों के घर में छापा नहीं पड़ता। आज ईडी अगर कार्रवाई कर रही है तो कहीं ना कहीं एक शराब घोटाला का इसमें कहीं एक साक्ष्य मिला होगा, तभी वो कार्रवाई की है। लेकिन आप देखिए, जब सरकार का इकबाल ही नहीं है, सरकार राज्य की जनता के जनभाव से खेलते आ रही है, राज्य के युवाओं से के भविष्य से खेलते आ रही है, तब इस सरकार को रहने की आवश्यकता है नहीं। और अब चुनाव आ गया है, आज हमको लगता है कि नॉमिनेशन भी बहुत सारे हुए। अभी एनडीए के प्रत्याशी जितना नॉमिनेशन किया, अब नॉमिनेशन में देखिए जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, युवाओं की जिस तरह से भागीदारी उसमें दिख रही है, तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है
कि झारखंड एक नव निर्माण का संकल्प की तरफ आगे बढ़ गया है, क्योंकि ये 5 साल जो इन्होंने छला था, जन भावनाओं के साथ चला था, ये आएंगे टीवी में, हो सकता है कि भाषण में भ्रम की जाल फैलाएंगे, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन सही मुद्दा पे नहीं बोलेंगे। अगर कमल साहब सही बोल रहे थे कि इनमें होनी चाहिए क्षमता कि भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर शराब पे हो रहा है, बालू पे हो रहा है, पत्थर पे हो रहा है, एक कोई भी चीज़ पे लंबी फहरिस्त है इनके पास, गिनती गिनाते गिनाते टाइम चला जाएगा। अगर हो रहा है तो इनको आगे चल के बोलना चाहिए कि हाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचारियों को जेल के सलाखे के पीछे होनी चाहिए। लेकिन इसमें इकबाल ही नहीं है, ना नेताओं में है, तो क्या बोला जा सकता है। लेकिन एनडीए की सशक्त सरकार आएगी, सबका हिसाब लिया जाएगा और सारे भ्रष्टाचारियों को देखिएगा बिरसा मुंडा के कारागार में जल्द से जल्द उसको शिफ्ट किया जाए। चलिए एक बार सनी साहब का फिर से रुख करता हूं। राजा सिन्हा, सनी साहब, आपने कहा कि ईडी एंट्री कर जाती है, ईडी इंटर कर रही है बार बार हमारे राज्य में। आपको एक डाटा बता दूं, 3 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ में सरकार बदली, भाजपा की सरकार आई। इसके पहले भूपेश बघेल साहब आपके पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, वहां मुख्यमंत्री रहे। और ये जो मामला मैं आपको बता रहा हूं, ये 2019 से 2022 के बीच का मामला है। और छत्तीसगढ़ ईओडब्ल्यू विंग ने, इकोनॉमिक ऑफिशियल विंग, आर्थिक अपराध शाखा ने जो प्राथमिकी दर्ज की है, उस वक्त तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। आप लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की थी कि आपके यहां घोटाला हुआ है, और 2050 करोड़ का घोटाला हुआ था, शराब के घोटाला, जिस मामले में ईडी अभी छापामारी कर रही है। राजा सिन्हा, सनी साहब। देखिए अभिषेक, मैंने पहले भी कहा ईडी स्वतंत्र है और चुनाव घोषणा होने से पहले भी वो छापा कर सकती थी, शिकंजा कस सकती थी, लेकिन एक सोची समझी रणनीति के तहत कि कैसे हम राज्य को, खास तौर पर राज्य की सरकार को, की छवि को धूमिल करें, राज्य की सरकार को बदनाम करने का कोशिश करें। ये एक केंद्र सरकार के द्वारा, सीधे तौर पे मैं बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक सोची समझी रणनीति के तहत ये काम किया जा रहा है। अभिषेक, ना तो विनय चौबे जी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, ना तो झामुमो से जुड़े हुए हैं, ना इससे पहले जो भी अधिकारीगण के यहाँ ईडी का छापा पड़ा वो किसी पार्टी के नहीं है जी। वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भी आईएएस थे, काम कर रहे थे, ठीक ठाक हमारी सरकार में भी काम कर रहे हैं, ठीक ठाक पद पर भी रहे, ठीक है, और बड़े बड़े पद पर रहे। निश्चित तौर पर जो अधिकारी ऐसे भ्रष्टाचार, अगर आरोप लगे उसका जांच होगा, आरोप सिद्ध होगा, सजा होगी उन पर। वो कोई कांग्रेस पार्टी के वर्कर नहीं है। हमने केवल ये बोला, अभिषेक मेरी बात समझिएगा जी, चुनाव घोषणा हो चुका है, अभी करने का मतलब है सीधा सरकार पर, सीधा सरकार पर। दूसरी बात, परवाज भाई हमारे भाई है, आजसू के प्रवक्ता महोदय ने कहा जनता ने यह तय कर लिया है, नव संकल्प होगा, बदलाव होगा। 2000 से लेकर 2024 तक में सबसे अधिक सत्ता का लाभ किसी ने लिया तो इनके नेता सुदेश महतो जी ने लिया। क्यों नहीं किया उन्होंने इससे पहले? उनको भी लेना था ना निर्णय। बड़े बड़े पदों पर रहे, मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे कि नहीं रहे, ये अभिषेक जी आज की जनता जानती है। पूछ लेता हूं परवाज से। परवाज जी, आपको भी इस जनता ने मौका दिया। परवाज जवाब दे। अभिषेक, अच्छी बात है। मैंने बोला था ना, अपना स्टार्ट का ही वक्तव्य में बोला था कि सरकार में इकबाल नहीं है। इकबाल नहीं है तो सारे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे नेता हो उनके पार्टी के, भ्रष्टाचार में। आपने बोला था कि अभी इन्होंने बोला कि आसू पार्टी के बारे वो सत्ता पे रही, तो मैं बता देता हूं कि आसू पार्टी सत्ता पे रही, लेकिन परिस्थिति क्या थी झारखंड में, जिस तरह से फ्रैक्चर मैंडेट रहा, तो आसू पार्टी ने झारखंड का जो सृजन किया है, जो उसको संवारने का संकल्प लिया है, उस परिस्थिति पे रहा। हमने वाकई हमने मंत्रालय संभाला है, लेकिन आप भी बताइए कहीं कोई मंत्रालय में दोष दिखाइए, नहीं दिखा पाइएगा। आज आप बता रहे हैं हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो पथ निर्माण मंत्री रहे, आज उन्हीं का देन है कि झारखंड एक कनेक्टिविटी पे है, पुल पुलिया हो चाहे सड़कें हो, कभी इस तरह से नहीं। आप कहीं भी आक्षेप लगा दीजिएगा। सनी, आप बार बार जो आप बता रहे हैं ना कि एक भ्रम का, एक इल्यूजन जो क्रिएट करना चाह रहे हैं कि आप सत्ता पे रहे लंबा, आपको मैं बता देता हूं 6 बार
6 बार जिनके साथ आप सरकार बनाते हैं ना, जिनके आप पीछे है राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद, जेएमएम के साथ 6 बार उनके घर से मुख्यमंत्री रहे, उन्हीं के दल से एक बार और एक में 7वां बार। उसके साथ साथ में आप यूपीए की सरकार निर्दलीय को मधु कोड़ा जी के नेतृत्व में, उसके बाद राष्ट्रपति शासन रहा। आप कितना बात बोलिएगा कि इधर उधर का, राज्य की जनता को हर एक चीज याद है। आपने जो घोषणा पत्र में किया था कि वादा कि हम ये करेंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिलाओं को चूल्हा से भत्ता देंगे, ये सब चीज आप भूल गए हैं। ये आपका 5 साल जो रहा खंबे पे विज्ञापन की तरह टंगी हुई रही बात, आपने उसे धरातल पे नहीं उतारा। आज आप भ्रम जो फैलाना चाहते हैं, भ्रम को ही तोड़ के आज जो नामांकन में एनडीए के प्रत्याशियों का जो भीड़ जुट रहा है, इसमें यही चीज दिखाई दे रहा है कि आपके अब भ्रम में जनता नहीं फंसने वाली है। आज 23 नवंबर को देखिएगा कि जैसे झारखंड के स्थापना दिवस के बाद देखिएगा झारखंड का नव निर्माण का संकल्प लेके एनडीए की सशक्त सरकार आएगी। एनडीए के प्रत्याशियों के घर पर हेमंत बिस्व शर्मा जी जा रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो अच्छी बात है, माफ कर दो। ये तो अच्छी बात है सर। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को, ये जेस्चर, मेरा मतलब ये व्यक्तिगत राय है, मेरी डरे व्यक्तिगत हुए राय। हैं, घबराए हुए हैं ये। मैं आपकी बात मान लिया, भयभीत है। ये आपने कल भी कहा जिस था। प्रकार हमने, तो आप क्या चाहते हैं सनी साहब की धरातल मानस पे- सिन्हा जैसे व्यक्ति हमने के जो घर में, धरातल पे योजनाएं लाई, तो आप क्या इससे चाहते ये हैं? घबराए हुए हैं। मैं मान लिया, भैया सम्मान योजना, मैंने आपकी बात 57 महीने के बाद, सनी 57 महीने के बाद, एक मिनट सनी साहब, आप मेरी बात का 57 जवाब महीने दीजिए। के बाद, मैं भी इसी राज्य का हूँ, मैं भी समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। मैं भी इसी शहर का हूँ। ठीक है। आपको क्या लगता है मानस सिन्हा जैसे व्यक्ति के घर में क्या कांग्रेस के दिग्गज नेता नहीं जा सकते थे? कौन उनके घर नहीं जाता था? ऐसा कौन सा कांग्रेस का बड़ा चेहरा है जो उनके घर नहीं जा चुका है? आप मुझे बताएं। क्यों नहीं उनसे एक बार बात करने का प्रयास किया गया, उनको समझाने का प्रयास किया गया? क्या वास्तव में रांची की सीट कांग्रेस की सीट नहीं थी? कांग्रेस भी नहीं मानती इस बात को। आप खुद भी एक बड़े दावेदार थे, मजबूत दावेदार आप भी हैं, कुमार राजा मजबूत दावेदार हैं, आदित्य विक्रम जायसवाल ने दावेदारी पेश की थी, मानस जी ने तो अपनी दावेदारी खुलकर पेश भी नहीं की थी। बावजूद इसके मन फटा कहीं ना कहीं। तो अगर मन टूटा तो वरिष्ठों का काम है, अनुभवियों का, कि आप उनको मनाइए, उनको वापस घर में लाइए सर। इस तरीके से तो बिखर जाएंगे। देखिए, अब इससे कांग्रेस पार्टी, और रही बात मानस जी की, मानस जी हमारे बड़े भाई है। कांग्रेस पार्टी में 27 वर्षों तक उन्होंने भी समय दिया। निश्चित तौर पे जो भी उनका राय है और जो भी उनका निर्णय हुआ, वो व्यक्तिगत निर्णय था उनका, कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उनसे बात नहीं की। सांसद में जब बात ऐसा आएगी नहीं है तो अभी से कांग्रेस पार्टी सुबोध के साहब लोगों के ने बात परिवार की। से यशस्विनी जी चुनाव लड़ आप समझिए सकती बात है को। बिना राजनीति में आए हुए, यशस्विनी जी चुनाव लड़ी रांची से, बिना राजनीति में आए हुए। मानस जी रांची से पॉलिटिक्स नहीं करते। मानस जी भवनाथपुर से टिकट जहां मांग से रहे थे। चाहते हो सर। आप मानस जी का कंपेयर आप रांची से करवा रहे हैं, मैं और रांची भवनाथपुर सीट से की आप बात कर नहीं। लीजिए। अभिषेक, जब गठबंधन होता है अभिषेक, तो बहुत सारे जगहों पे चलिए। गठबंधन दलों के नेताओं को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है हमने किया तो झामुमू के लोगों ने नहीं किया, चल तुरंत आता हूं। आजसू के लोग नहीं कर रहे, भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी सारे दल करते तो हैं मेरे भाई। गठबंधन जब तो होता है मानना अभिषेक जी, तो होगा ना तो सर। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता तो है। मान और हम गठबंधन के तहत पिछली बार भी सरकार चल एक बनाई। ब्रेक ले लेता हूं सनी साहब, एक ब्रेक लेकर तुरंत लौटता हूं। चर्चा जारी रहेगी, अभी समझते हैं। ये राजनीतिक एंगल एक अलग एंगल है, लेकिन जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी में हंगामा है, ब्यूरोक्रेसी पर जिस तरीके से ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, 2 बड़े आईएएस का जेल में होना और तीसरे काफी चर्चित आईएएस विनय चौबे की यहां अगर छापामारी होती है तो निश्चित तौर पर झारखंड का नाम आज देश भर में सुर्खियों में होगा। स्वागत है। अतिथियों की राय ले रहे थे, एक बार सहयोगियों की भी राय लेते हैं। सुबह से जो लोग कवरेज पर हैं, लगातार पॉलिटिकल कवरेज भी कर रहे हैं, साथ ही साथ अब ईडी का भी एक प्रेशर तो बना ही हुआ है। रुक करते हैं हमारे सहयोगी राकेश और शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, हर दल अलग नजरिए से देखता है ईडी की कार्रवाई को। अगर आईएनडीआईए गठबंधन की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि सरकार की छवि खराब करने के लिए ईडी की कार्रवाई अभी हो रही है। वहीं एनडीए कह रहा है कि भैया जो दोषी होगा वो जेल जाएगा, अगर गलत किया है तो अपराध होना भी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए, इंक्वायरी भी होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे गंभीर मामला है, जो गंभीर माजरा है, वो गंभीर माजरा ये है कि ये जो केस दर्ज हुआ था, ये कांग्रेस के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में दर्ज हुआ था 2022 में। 2050 करोड़ के घोटाले का केस है। उस समय वहां पर भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार थी। ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक ऑफिसर विंग इसकी जांच कर रही थी, ऑफेंस विंग, माफ कीजिएगा, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, और अब उसकी जांच ईडी कर रही है। विनय चौबे उस वक्त भी आरोपी बनाए गए थे और अरगोड़ा का विकास कुमार सिंह इस मामले में शिकायत करता है।
जिसने बोला कि रांची और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने मिलकर कई हजार करोड़ का घोटाला कर दिया और छत्तीसगढ़ के बाद ठीक झारखंड में भी सेम चीजों को दोहराया गया। सरकारी बोतलों पर जो देसी शराब की बोतलें होती हैं और नकली शराब की बोतलों पर अवैध होलोग्राम चिपकाकर बेचने का आरोप है सरकारी दुकानों से। राकेश, नहीं देखिए, मामला ज़रूर पुराना है, लेकिन इस मामले में पहले भी आप कह सकते हैं कि दबिश हुई है और आज एक बार फिर दबिश पड़ा है। और उस दबिश में आपने देखा होगा कि जो उस वक्त के तत्कालीन विभाग के जो सचिव हुआ करते थे विनय कुमार चौबे, उनका भी नाम है, उनके घर भी आज ईडी की रेड हुई है। इसके अलावा जो विभाग के अधिकारी रहे हैं गजेंद्र सिंह, उनके यहाँ भी हुआ है। लेकिन देखिए, जो विपक्ष का सवाल है, विपक्ष दरअसल सवाल इसलिए भी उठा रहा है क्योंकि विपक्ष को लग रहा है कि ये जो टाइमिंग है, क्योंकि चुनाव चल रहा है, झारखंड में चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में ईडी की रेड ये विपक्ष पचा नहीं पा रहा। विपक्ष को लग रहा है कि ये सब कुछ जो है एक टूल किट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। तो यही वजह है कि टाइमिंग को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। आपने देखा होगा कि लगातार बीते 2-3 दिनों से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो रहा है, उस तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस को, बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आपने देखा होगा अभिषेक, तो तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के जो केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने ईडी की कार्रवाई को संदेह बताया है, संदेह के घेरे में रखा और ये कहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, राजनीतिक लाभ के लिए हो रहा है। बीजेपी के नेता यहां उस तरीके से अपने आप को दिखा नहीं पा रहे हैं, वो पोजीशन नहीं बना पा रहे हैं, जिसके वजह से ईडी को लास्टली इन्वॉल्व करना पड़ रहा है। तो ईडी को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि ये चुनाव का वक्त है और ऐसे में ईडी की कार्रवाई विपक्ष पचा नहीं पा रहा है। बाकायदा इस मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और यहाँ के स्टेट इलेक्शन इंचार्ज को भी पत्र लिखा गया है विपक्ष के तरफ से, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से, और ये कहा गया है कि देखिए ऐसे वक्त में ईडी की कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए जब राज्य में चुनाव चल रहा है। अभिषेक, बिल्कुल राकेश, लेकिन सवाल तो राकेश वही रह गया कि आखिर सरकार कांग्रेस की थी जब यह केस हुआ था, ये पूरा मामला तो वहीं घूमकर फिर वापस पहुंच गया ना कि सरकार कांग्रेस की थी। आज कार्रवाई जरूर हो रही है, अब देर क्या विलंब है, क्या कारण रहे, बने रहिएगा। राकेश शहनवाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, सियासी संग्राम चरम पर है, एक तरफ चुनावी सरगर्मी चरम पर है, दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई, हर दल इसको अलग नजरिए से देख रहा है। आप इस वक्त जिले से बाहर हैं, भ्रमण पर हैं, देख रहे हैं जनता का रुझान किस तरफ है, जनता कैसे देखती है ईडी की कार्रवाई को? शहनवाज, देखिए, मैं इस वक्त जमशेदपुर में हूं और जमशेदपुर पहुंचे हुए मुझे 1-1.5 घंटे का समय बीत गया है। मैंने करीब 1 दर्जन लोगों से मुलाकात की है और उनमें से ज्यादातर लोगों ने ईडी के छापेमारी के बारे में पूछा है कि आखिर ईडी की छापेमारी में क्या क्या मिला है और क्या क्या इसकी इन्वॉल्वमेंट है। अभी मैं जहां पे खड़ा हूं वहां प्रेस क्लब है, प्रेस क्लब में पत्रकारगण बैठे हुए थे, तो उन लोगों में भी आपस में ही चर्चा हो रही थी कि शराब घोटाला हुआ था और शराब घोटाले में झारखंड से भी इन्वॉल्वमेंट है, छत्तीसगढ़ का ये घोटाला है, छत्तीसगढ़ के जो तत्कालीन अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी भी उसमें शामिल हैं। और आपको याद होगा कि पिछले 1 साल पहले छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले को लेकर के रांची में भी आधा दर्जन रेड पहले भी हो चुके हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। आज की जो रेड है, आज की रेड में विनय कुमार चौबे के यहाँ छापेमारी हुई, जो पिछली बार नहीं हुई थी, पहले कभी नहीं हुई थी। गजेंद्र सिंह के यहाँ छापेमारी हुई है, यू शर्मा एंड कंपनी के यहाँ हुई है। इसके अलावा हटिया निवासी उमा सिंह के यहाँ छापेमारी हुई है। ये नए ठिकाने हैं जहां पर इस बार छापेमारी हुई है और अब जब सबमिशन होगा ईडी का तो पता चलेगा कि 2050 करोड़ का जो घोटाला हुआ था, जो छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के तत्कालीन मेयर भी उस घोटाले में, उनके यहाँ भी रेड हो चुका है और वो भी उसमें शामिल बताए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के झारखंड में जो समय समय पर अलग अलग प्रयोग हुए हैं उत्पाद विभाग में, उसी इन प्रयोगों के अंदर से ही निकला हुआ ये घोटाला है। बार बार प्रयोग, बार बार कभी सरकार बेच रही है,
कभी प्राइवेट बेच रहा है, कभी शिक्षकों को शराब की दुकान पर ड्यूटी लगाई जा रही है। तो ये सारी चीजें एक प्रयोग का हिस्सा थी जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। उत्पाद विभाग अपने आप में एक सक्षम विभाग है, इसका जो एक सब्जेक्ट है काम करने का, उस सब्जेक्ट के तहत अगर काम करे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बार बार शराब का सोर्स बदलना, आपने अभी कहा, राकेश ने कहा कि शराब में नए नकली होलोग्राम चिपका करके शराब बेची गई, ये तो बहुत बड़ी बात, छोटी बात हो गई। पानी मिली हुई शराब भी हजारीबाग में पकड़ी गई थी। तो बहुत कुछ हुआ है शराब के नाते। शराब घोटाले में बहुत सारा घोटाला हुआ है, जिसमें होलोग्राम घोटाला भी अपने आप में घोटाला है। और देखिएगा सबमिशन होगा जब ईडी का, उसमें बहुत कुछ तथ्य निकल करके सामने आएंगे और नतीजा यही निकलेगा कि बार बार प्रयोग अगर कोई करता है तो उसके पीछे कोई मंशा होती है। और वो जब भी कोई प्रयोग होता है तो आप समझ लीजिए 1000 करोड़ किसी न खाने की कोशिश की है। और यही है इस शराब घोटाले में भी, जो देर सवेर जब शाहनवाज, ये जो 2050 करोड़ की बात है जिसकी ईडी छानबीन कर रही है, इसमें विनय चौबे तत्कालीन उत्पाद सचिव जी, और बने रहिएगा आप सभी हमारे साथ राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी भी जुड़ गए हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत के न्यूज 11 स्पेशल में। आज राज्य के एक चर्चित वरिष्ठ आईएएस विनय चौबे के घर पर छापामारी हो रही है। उनके अलावा गजेंद्र सिंह ज्वाइंट डायरेक्टर है उत्पाद विभाग के, 17 अन्य ठिकानों पर छापामारी चल रही है ईडी की। इसको आईएनडीआईए गठबंधन कह रहा है कि चुनाव के पहले ये एनडीए के द्वारा साजिश पूर्वक कराई गई कार्रवाई है ताकि सरकार की छवि खराब कर दी जाए। देखिए, घोटाला नहीं है। हेलो जी, सुन रहा हूं, बस बोलें। ये घोटाला नहीं, महा घोटाला है। ये महा घोटाला नहीं है, स्कैम है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसका संबंध जो छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला हुआ है। और छत्तीसगढ़ में वही रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वही स्कैमिस्टर के घर के तत्वाधान में, संरक्षण में यहाँ के झारखंड के इंडी गठबंधन के लोगों को ठहराने का काम किया गया था। मैं स्मरण कराना चाहता हूँ कि इंडी गठबंधन के जो विधायक, सारे विधायकों को स्पेशल जहाज से जब छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर ले जाया गया था तो सारे खर्चे की जिम्मेवारी उसी घोटालेबाज ने लिया था। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ केंद्र की सरकार से, ये मामला केवल ईडी तक नहीं है, सीबीआई से जांच करनी चाहिए। पूरी प्रकरण की बातें सामने आनी चाहिए। केवल छत्तीसगढ़ और झारखंड का ही मामला नहीं है, ये मामले देश के बाहर इसके पैसे भेजे गए, इसलिए इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। दीपक प्रकाश जी, ठीक है, सीबीआई से जांच होनी चाहिए, ईडी भी केंद्रीय जांच एजेंसी है, जांच कर रही है। लेकिन दो चीजें हैं, एक तो कि जो आरोप मैंने बताया कि आरोप यह है कि चुनाव को प्रभावित करना चाहती है एनडीए, कहीं ना कहीं सरकार की छवि खराब करना चाहती है। दूसरी तरफ अफसरों के घर में छापे पड़ते हैं, काले धन मिल रहे हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी के नेताओं का कलेजा क्यों फट रहा है? अरे उनको तो बधाई देना चाहिए था, अभिनंदन करना चाहिए था कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम भारत की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस पर करप्शन करने की बात कर रहे हैं, कह नहीं रहे, कर रहे हैं। इसीलिए उनको तो अभिनंदन करना चाहिए। लेकिन अफसरों के पर जब कार्रवाई होती है तो इनके नेताओं के कलेजे फटते क्यों हैं? चलिए, अफसरों पर कार्रवाई होती है तो इनके नेताओं के कलेजे फटते क्यों? बहुत धन्यवाद दीपक प्रकाश जी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। वो कह रहे थे कि जब अफसरों के घर में छापामारी होती है तो आईएनडीआईए गठबंधन के लोगों के कलेजे फटने लगते हैं। निश्चित तौर पर सवाल खड़ा कर दिया है आईएनडीआईए और एनडीए, दोनों एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले आप मामले को आपने समझ ही लिया होगा सुबह से, लेकिन तीन और अफसर हैं जिनके नाम अनिल टुटेजा, अनवर ढेवर और अरुणपति त्रिपाठी। ये तीन अफसर
छत्तीसगढ़ के हैं और इनके साथ मुलाकात हो गई विनय चौबे जी की और गजेंद्र सिंह जी की। पांचों की 5 कड़ी में बोले, चौकड़ी से बढ़ के 5 कड़ी ने मिलकर एक विस्तार से योजना बनाई। शराब पॉलिसी का बदलाव किया गया, झारखंड की शराब नीति को बदला गया छत्तीसगढ़ की तर्ज पर। और झारखंड के एक युवक अरगोड़ा का रहने वाला विकास सिंह जा पहुंचा छत्तीसगढ़ के रायपुर और उसने प्राथमिकी दर्ज करा दी कि 2019 से 2022 के बीच में अवैध शराब का खेल हुआ। नकली होलोग्राम लगाकर, नकली शराब असली होलोग्राम लगाकर नकली शराब बेचा गया, सरकारी दुकानों से बेचा गया। अगर आपके घर में भी किसी की शराब पीने से उस वक्त मौत हो गई हो तो आप अभी केस कर सकते हैं, ईडी के पास जाके संपर्क कर सकते हैं कि भाई हमारे यहां तो शराब दुकान से खरीद कर मौत हुई थी, लेकिन बावजूद इसके मौत का शिकार हो गए। यह खेल हुआ था उस वक्त जो आरोप है। और 2000 करोड़ का खेल तो केवल छत्तीसगढ़ का था, झारखंड में कितने का खेल था यह अभी कैलकुलेशन कर पाना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश भी जुड़ गए हैं। राजेश, भाजपा पर आक्रामक है सरकार, जेएमएम और कांग्रेस का दावा है कि सरकार की छवि को खराब करने के लिए इस तरीके से ईडी की कार्रवाई की जा रही है। वहीं राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर जब कार्रवाई होती है तो आईएनडीआईए गठबंधन का कलेजा फटने लगता है। हाँ, तो देखिए, बीजेपी तो आरंभ से कहती रही है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार है और इसमें अधिकारी शामिल है, राजनेता शामिल है। और आप अब तो ये इस 5वीं विधानसभा का अंतिम समय आ रहा है, पूर्णावधि होने वाली है। लेकिन दीपक प्रकाश कहें या फिर बाबूलाल मरांडी ने भी इस शराब नीति घोटाला के विषय में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और बताया था कि किस प्रकार से गड़बड़ियां हो रही है। आज भी मैंने बाबूलाल मरांडी से बात की है थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा कि जो घोटाला करेगा तो उनके साथ तो ऐसा ही, उनके यहाँ छापेमारी तो पड़ेगी ही और तथ्य मिलेंगे तो ईडी आगे भी कार्रवाई कर सकती है। तो आज जो छापेमारी सुबह से हुई है, आज धनतेरस के दिन जो लोग कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के माध्यम से धन उगाही करने किए हैं, उनके खिलाफ अगर ईडी ने कार्रवाई की है तो ये बिल्कुल नियमानुकूल है, ऐसा बीजेपी के नेताओं का कहना है कि आज ये ईडी के पास पॉलिटिकल क्या इफेक्ट पड़ेगा? राजेश, आप एक पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, पॉलिटिकल आप बीट कवर करते हैं, पॉलिटिकल क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या जनता ये मानेगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये एनडीए का प्रहार जारी रहेगा? नहीं, मैं उसी पर आ रहा था। तो जहां तक दीपक प्रकाश ने कहा कि इस दिसंबर 2022 में उन्होंने आगाह किया था जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे। आज भी वही मामला है और कहा गया है कि जो भ्रष्टाचार है और करेगा उस पर कार्रवाई तो होगी। अब इंडिया ब्लॉक के लोग जो है, घटक दल के लोग लाख दुहाई दे, लाख तर्क दे कि ये सारी चीजें जो है कहीं न कहीं बीजेपी के इशारे पर होती है। तो ये पुरानी दलील पहले से भी चली आ रही है और कांग्रेस के नेताओं से भी आज हमारी बात हुई। उन्होंने भी कहा कि जहां कहीं बीजेपी कमजोर पड़ती है, झारखंड विधानसभा चुनाव है, यहाँ पर उनके अनुसार बीजेपी जो है फिसल रही है, जनता की नजर में वो कहीं चढ़ी नहीं है, इसलिए कुछ न कुछ विषय करना, कुछ ऐसा काम कर लेना जिससे जनता के बीच एक संदेश जाए कि कहीं इंडिया ब्लॉक के लोग यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के लोग जो है किस रूप से इस भ्रष्टाचार में शामिल है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो केंद्र का संकल्प है वह कार्रवाई होती रहेगी। तो कांग्रेस के लोगों ने भी कहा है कि ये पुराना हथियार रहा है बीजेपी का। जब भी कोई विपक्षी कमजोर करने की कोशिश होती है, अगर वह मजबूत है, उसे कमजोर करना है तो इस तरह के केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग होगा। लेकिन अभी विधानसभा चुनाव है और इस विषय का कहीं न कहीं थोड़ा बहुत असर तो पड़ ही सकता है। लोगों में यह संदेश यह पहले से है कि झारखंड में जो शराब नीति का मामला है, जिस पर पुनर्विचार भी सरकार के ही द्वारा किया जा रहा था, के लिए मामला शराब नीति से जुड़ा हुआ है। आबकारी नीति को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए हैं और राज्य के कई बड़े अधिकारी इस मामले में फंसते नजर आए हैं। कई बार जाकर वहां छत्तीसगढ़ में अपनी इन लोगों को गवाही भी दर्ज करानी पड़ी है। बहुत धन्यवाद राजेश आपका, बहुत धन्यवाद राकेश आपका, शहनवाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए इस मामले पर।
तो एक बार फिर रुक करते हैं, सीधे अतिथियों के पास चलते हैं, वक्त कम है और सहयोगियों से भी जानकारी लेनी थी कि झारखंड की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। बहरहाल अतिथियों का जब तक रुक करते हैं तब तक पूरा मामला यही है कि मैन पावर एजेंसियां भी छत्तीसगढ़ की, अधिकारी भी छत्तीसगढ़ के, झारखंड के अधिकारियों के साथ संपर्क बनता है और उन्हीं मैन पावर एजेंसियों को शराब सप्लाई का काम झारखंड में दिया जाता है। वो लोग झारखंड में शराब भी सप्लाई करते हैं, आदमी भी सप्लाई करते हैं और उन शराब की बोतलों में नकली शराब रहती थी। होलोग्राम के लिए बाकायदा यहां पर होलोग्राम का टेंडर निकला, प्रिज्म और फिल्म नाम की 2 कंपनियों को होलोग्राम का चार्ज दिया गया। अभी भी शायद एक्साइज उत्पाद विभाग के किसी कमरे में वो होलोग्राम की मशीनें बंद हैं। जब विरोध शुरू हुआ था तो उसके बाद हंगामा शुरू हो गया था। पुष्कर महतो साहब, अब वक्त का मैं थोड़ा कम शब्दों में आप सभी से आग्रह भी होगा और क्षमा भी आप लोगों से चाहूंगा, आज वक्त कम मिल पाया आप लोगों के साथ सवाल जवाब का। पुष्कर महतो साहब, घोटाला हुआ छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ का, वो जांच अभी चल रही है, लेकिन आरोप तो है कि अभी तो झारखंड का घोटाला बाकी है। ये तो छत्तीसगढ़ का है 2050 करोड़ का घोटाला, जिस पर आज ईडी आई है। अभी झारखंड में कई हजार करोड़ का घोटाला हुआ है शराब पॉलिसी की आड़ में। कौन कौन नप सकते हैं इस मामले पर? पुष्कर महतो साहब। देखिए अभिषेक जी, ये कार्रवाई आज की नहीं बताई जा रही है, जैसे अभी चर्चा के दौरान बातें आई है। इस 2022 से ही इसका शुरुआत की बातें आ रही, अंदेशा उस समय से व्यक्त किया जा रहा है और जब नई सरकार बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उस समय भी बातें का जुड़ाव सरकार से जुड़ाव का रहा है। इसलिए ये इस चुनाव में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो पड़ेगा कि जो सरकार अभी जिस प्रकार से कई योजनाओं को लेके चल रही है, मैया योजना जिसमें कि अभी सबसे आगे है, सबसे बड़ी योजना को लेकर चल रहा है, क्योंकि मैया के बहाने सरकार सत्ता की ओर बढ़ रही थी। इस बीच में ये घोटाला का जो हथौड़ा कहेंगे, अगर हथौड़ा के रूप में पड़ता है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। लेकिन झारखंड की जनता जो है अभी किसी भी घोटाले के तरफ अभी मुखातिब होने के लिए नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से एनडीए का जो गवर्नमेंट रही है उसका जिस प्रकार से लगातार आपका दिल्ली से लेकर झारखंड तक गवर्नमेंट के ऊपर में लगातार हमलावार रही है, तो कहीं ना कहीं शंका के दृष्टि से इस सरकार जो एनडीए के तरफ ये घोटाले को भी संदेह की दृष्टि से भी देखेंगे इस लोग। इसलिए किसी भी जल्दबाजी में इसका प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ने वाला है। और इस वक्त की बड़ी खबर, दीपक प्रकाश का बड़ा बयान सामने आया है। राज्यसभा सांसद हैं दीपक प्रकाश, आईएएस विनय चौबे को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश। साक्ष्य मिटाए जाने से पहले गिरफ्तारी हो, दीपक प्रकाश का बयान है। ईडी रेड पर दीपक प्रकाश का बड़ा बयान। हमारी ऑडिटोरियल टीम, हमारे प्रोड्यूसर, हमारी पीसीआर की टीम ने दीपक प्रकाश की जो बातचीत है उसको सुना और उसके बाद यह तैयार किया है। साक्ष्य मिटाए जाने से पहले गिरफ्तारी की जाए, दीपक प्रकाश का बड़ा बयान आया है। अतिथियों का रुख करते हैं, कमाल खान साहब के पास चलते हैं। कमाल खान साहब, बीजेपी का तिकड़म बताया जा रहा है कि बीजेपी चुनाव से पहले कहीं ना कहीं आईएनडीआईए की सरकार की छवि धूमिल करना चाहती है। अभी अभी आपने दीपक प्रकाश साहब को भी सुना, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। देखिए, जो सच्चाई है गिरफ्तारी का मांग तो करेंगे ही। तो जांच होगी तब तो सर पहले गिरफ्तार कर लीजिएगा। जांच आखिर का चीज का साक्ष्य मिटाने का आखिर उन्होंने ये भी तो कहा है। बाद 2022 के मामले में 2024 में छापा पड़ रहा है, सालों बाद सर। सुन लिया जाए, छोड़कर रखा, सुन लिया जाए अभिषेक जी। बोले सर। ऐसा है कि हम लोग तो वही आपका कह रहे हैं कि आखिर हमारी भी सरकार झारखंड में भी थी, केंद्र में भी थी, उसके पहले भी केंद्र में थी, राज्य में भी थी, लेकिन हम लोगों के शासनकाल में कोई भी घोटाला नहीं हुआ। घोटाला जब भी होता है तो इन्हीं के शासन में। इनका तो 2004 से यूपीए का वर्ल्ड और यूपीए का टो शासन था, 14 तक था। 2004 से केंद्र में 14 तक सरकार थी ना अभिषेक जी, थी ना। अगर हम लोग दोषी रहते तो क्यों नहीं जांच, देश भर में क्यों नहीं जांच हुआ? देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कई राज्यों में शासन थी, क्यों नहीं घोटाला हुआ? लेकिन जहां जहां इनकी सरकार
अब बघेल जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की हुकूमत थी। ये आपका रायपुर में जो आपका उन्होंने कहा कि ठीक है, ले जाकर यहाँ के विधायकों को वही आपका रिसोर्ट में ठहराया गया। और उसी समय के पहले से वो आप शराब घोटाला का ये है। और यहाँ आपने ठीक कहा कि झारखंड में भी ये चल रही है घोटाला, अब जांच होने दीजिए। कई हजार करोड़ रुपए का, जिस तरह पत्थर आपका साहबगंज के राजमहल काले पहाड़ को साफ कर दिया गया, हजारों करोड़ रुपए का आपका पत्थर में खाली माइंस में घोटाला हुआ, तो शराब तो ये पानी मिला मिलाकर आपका नकली असली लेबल लगाना और नकली आपका दारू, उसमें कई लोगों का तो मौत भी हुई है कि नहीं। डोरंडा में 56 सेट में शराब पीकर, आपको याद होगा अभिषेक जी। तो इस तरह का आखिर जिम्मेदार कौन है कि हमारे शासन में, भाजपा एनडीए के शासन में कोई घोटाला नहीं होता, कोई जेल नहीं जाता, चाहे आईएएस हो या हमारे मंत्री हो। लेकिन इन्हीं के शासन काल में कांग्रेस का हो या यूपीए का, चाहे राज्य में हो या केंद्र में घोटाला होता है। और उसी का हमने अभिषेक जी मिसाल दिया सही में कि ये एक पैर इनका जेल में रहता है और एक पैर बेल में रहता है। मैंने पहले ही कई लोग मरे हैं शराब पीने से बिहार में। ये सुनिए पुष्कर जी, पहले बैठे तो कलाम साहब, आपने कह दिया कि आप लोगों के कार्यकाल में कभी नहीं हुआ है। हालांकि निर्दलीय सीएम थे, लेकिन मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स घोटाला तो हुआ। मधु कोड़ा साहब मुख्यमंत्री थे, सुदेश महतो साहब खेल मंत्री थे। घोटाले की जांच तो आज भी चल रही है। 2006 में हमारी सरकार ने गिराने का इन्होंने कहा। और अब तो आपके साथ है मधु कोड़ा साहब के मधु कोड़ा साहब तो अब आपके साथ है। तब मेरे साथ कैसे रहेंगे? वो तो मंत्री थे हमारे साथ। 2006 में हमारी सरकार को गिराकर उन्हीं को मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी जिन्हें और राजद ने बनाया। राजद सिन्हा सनी साहब, कलाम साहब का, कमाल खान साहब का बड़ा आरोप है कि सारे घोटाले INDIA के कार्यकाल में हुए हैं, एनडीए के कार्यकाल में, बीजेपी के कार्यकाल में कोई घोटाला नहीं। कमाल खान साहब ने लगता है मेरी पहले बातों को ये भूल गए, जवाब देने का उचित नहीं समझा इन्होंने। 2014 से लेके 19 तक, मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा हूं, 5 वर्षों तक कार्यकाल रहा रघुवर दास जी का। और रघुवर दास जी को किसने हराया? भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग विधायक थे सरयू राय जी, निर्दलीय लड़के। मुद्दे क्या थे? मैनहाट घोटाला। मुद्दे क्या थे? मोमेंटम झारखंड। मुद्दे क्या थे? हाथियां उड़ाने का काम। इन लोगों का मैंने पहले भी बोला, कथनी और करनी में फर्क है। 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, 15 लाख दे देंगे। बिहार गए प्रधानमंत्री, 50,000 करोड़ ले लो, 1,000 करोड़ ले लो, 1,500 करोड़ ले लो। अभी शेख जी चुनाव झारखंड सहित महाराष्ट्र में भी हो रहा है कि उन्हें ईडी और सीबीआई महाराष्ट्र में झांकती है। एक बार झांकने का तो काम करे। हिम्मत नहीं है अभिषेक। संवैधानिक संस्थाओं को जिस प्रकार इन लोगों ने कठपुतलियों के तरह यूज करना, इस्तेमाल करना शुरू किया, इसका आप देखिएगा आने वाले समय में देश में इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने पहले भी कहा, ये अधिकारी कोई कांग्रेस और झामुमो के वर्कर नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, ये अधिकारी है। ये इनके सरकार में भी थे। और जैसा आपने याद कराया कि मधु कोड़ा जी की सरकार में सुदेश महतो जी खेल मंत्री थे, उस समय भी उस पर आरोप लगे थे। खेलगांव में जो ये जो बना है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उस पर भी घोटाले किए। अदालत ने फिर लेकिन अभिषेक मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का अगर बस चले तो चैनल में बैठ करके दोषी भी करार दे दे और सजा भी दे दे। न्यायालय भी यही बन जाए और सजा देने वाले जज भी यही बन जाए। इसका अगर बस चले तो ये कोर्ट को बंद कर देंगे। आरोप लगे हैं, जांच हो रही है। लेकिन ये जो समय है, ये समय मतलब जांच की आप देखिएगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आपके चैनल में मैं बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग रहेगा। 13 तारीख को चुनाव चलते रहेगा, ईडी आ जाएगी। 23 तारीख को काउंटिंग होते रहेगा, ईडी आ जाएगी। अभिषेक, इस राज्य में हर चीज संभव है, क्योंकि भाजपा पचा ही नहीं पा रही है कि ये लोग हार गए हैं और जनता ने इनको नकारा है। जनादेश हमें मिला है,
फिर से जनादेश हमें संभव मिलेगा। तो सर इस राज्य में आप बहुत- देखिएगा आप मैं- ये 13 तारीख को भी ईडी भेज सकते हैं, 23 तारीख को काउंटिंग चलते रहेगा और जहां महागठबंधन ऐसे उठेगी 55 पर इधर ईडी देखिएगा, ईडी को छोड़ दिया इन्होंने, लेकिन सर- सीबीआई को छोड़ दिया इन्होंने। लेकिन ईडी सीबीआई तो अभिषेक छोड़ेंगे, जी- ईडी सीबीआई तो अभिषेक जी छोड़ेंगे, वो तो जनता उनका समझ रही है। है और झारखंड आ की रहा जनता हूं। समझदार है, सनी साहब- झारखंड की जनता समझदार है। सनी साहब, ये लोग जो बेवकूफ झारखंड की समझ रहे जनता हैं, तो मंडल मुर्मू को भी बेवकूफ देख नहीं रही है। है। झारखंड की जनता सनी साहब, समझदार है, अब देखिए, और समझ रही है इनकी अब फिर कदम सुनिए, उतरनी अब फिर पड़ेगी। सुन लीजिए, एक तरफ ईडी तो आपने कह दिया, अब झारखंड पुलिस का भी बताइए कि आप ही की सरकार के प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य साहब जेएमएम से कह रहे हैं कि अमोल वेणुकांत होमकर और संजय लाटकर अच्छे अफसर नहीं है। झारखंड में कौन नहीं जानता साहब इन दोनों अफसरों को? मैंने पहले भी बोला नक्सल आपको, के खिलाफ जो इन मैंने लोगों ने पहले भी काम बोला किया। अभिषेक, अब आप दूसरी बात अफसर मुझे किसी के बताएं। नहीं है, अफसर किसी के नहीं, अब आप अफसर दूसरी बात जिसकी मुझे सरकार बताएं। होती है उसके मंडल साथ अधिकारी मुर्मू- काम करते हैं। मंडल मुर्मू अभिषेक, साहब को आप भी पहले भी डुमरी चैनल थाना में आप- बिठाया गया। जब हमारी सरकार नहीं थी अभिषेक, तब भी आप चैनल में एंकरिंग करते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या ये अफसर होते थे कि नहीं? क्या ये अधिकारी अफसर भाजपा की हर सरकार में होते थे? कार्यकाल में होते हैं। इसका आप जवाब दीजिए। विनय चौबे जी मैं तो पहले खुद अधिकारी कह रहा थे हूं, कि नहीं? मैं तो खुद थे ना? कह रहा हूं, मैं तो ये बात खुद कह रहा हूं, हर सीधी बात कार्यकाल में, है। मतलब कुछ आईएएस और कुछ आईपीएस ऐसे हैं जो हर शासन में, मैं आपको नाम बता सकता हूं कि हर शासन में उनकी ठीक ठाक चलती रही, पूरे दबंगई से रहे। और वो पता नहीं अब आने वाले कल में सरकारें बदलेगी, लेकिन जिस तरीके से ईडी सीबीआई है उसी तरह से झारखंड पुलिस भी काम कर रही है। किसी पर केस हो जा रहा है, किसी पर अपहरण का मामला दर्ज हो जा रहा है, मंडल मुर्मू को अपहरित बता दिया गया, डुमरी थाना ने बिठा लिया। परवाज खान साहब बात पूरी कर ले। अभिषेक, हताशा दिख रही है, बातों में हताशा दिख रही है, जिस तरह से ये सनी जिस तरह से बोल रहे हैं हताशा दिख रही है। मैं बात करता हूँ किस तरह से ये मती मार दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कांग्रेस पार्टी। श्रद्धेय गुरु जी शराब का सबसे बड़ा मुखालफत करने वाले तो वही थे। आज ये कांग्रेस के साथ मिलकर झारखंड में गांव-गांव तक ये शराब पहुंचा दिए, वो भी जहरीली शराब पहुंचा दिए, उसकी तो घोटाला होगी। मैं तो बार बार बोल रहा हूं आपके सब साथ में बात करते हुए कि इस सरकार में इकबाल ही नहीं है। जब इकबाल नहीं है तो अधिकारी सनी मैं आपकी बात इंटरप्ट नहीं किया था। शुरू से बिकता है। अगर आपको इसी तरह से बोला है अभिषेक, आपको इंटरप्ट करना चाहिए था। अगर इसी बात पे अगर आप बोले तो जनता को दिग्भ्रमित कर, अरे आपको मैं तो बोला जनता को दिग्भ्रमित सनी, तो मैं तो बोला कि गुरुजी जो जो झारखंड में जो श्रद्धेय हैं, जो आप लेके जो शराब का सबसे बड़ा मुखालफत करने वाले हैं, क्या कारण है कि उनके बेटे को आप किस तरह से दिमाग भ्रमित कर दिए कि उस शराब को छत्तीसगढ़ का घोटाला को गांव-गांव तक पहुंचा दिए। आपको मैं आंकड़ा बताता हूं अभिषेक, 2020 में 13 जाने गई थी जहरीली शराब पी के गिरिडीह जिला में। माननीय सांसद उन परिवारों को संभाला था, हमारे माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने उन परिवारों को संभाला था। ये बोले ना बहुत तौरित आते हैं, कांग्रेस वाले आएंगे ना तो ये घोटाला का जो स्पीड है ये चारों तरफ है। और अब मैं बता देता अभिषेक 30 सेकंड और चाहिए। आज जेएमएम जिस मंडल के कंधे पे चल रहा है, आजादी में भी अभिषेक बात पूरी कर लेना। मंडल मुर्मू सनी साहब बात पूरी। अभिषेक भ्रमित करने वाली बात कर रहे हैं। बात पूरी अभिषेक अपना कार्यकाल ये बताइए कि अभिषेक, क्या किया इन्होंने अपने समय में। भाई पूरी करें, बात पूरी वही करें, बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। ये मेरे बताइए, अध्यक्ष क्या किया, सुनिए सुनिए मंत्री रहते हुए क्या अभिषेक किए? अभिषेक उप मुख्यमंत्री सुनिए रहते हुए सनी, क्या आपको किए? मैं वही बता रहा हूँ, ये आपको बताइए। वही बता रहा हूँ। आज जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो बोल रही है ना, अधिकारियों पे बोल रही है कि आरोप लगा रही है, मंडल मुर्मू की चर्चा हो रही है, प्रस्तावक की। पता है मंडल मुर्मू को किसने इंजीनियर बनाया पढ़ा लिखा कर? माननीय श्री सुदेश कुमार महतो। जब सुदेश कुमार महतो जी अपने कार्यकाल में जब संथाल में जब घूम रहे थे तो उनमें सिद्धू कानू के वंशज मिले थे, जो उनकी हालत एकदम सही नहीं थी। मंडल मुर्मू उस टाइम छोटे थे, आर्थिक रूप से मदद किया गया, उसको पढ़ा, उनको गोद लिया गया। आज तक वो टीवी चैनल पे आके नहीं बोले, उनको स्वावलंबी बनाए, इंजीनियर बनाए। और यही मंडल मुर्मू बरहेट विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास नौकरी मांगने गए थे तो बोला गया था कि अरे नौकरी क्या करोगे सरकारी नौकरी करके। ये बात बता रहा हूँ, ढिंडोरा नहीं, हम जो करते हैं, हम जो करते हैं वो दिखता है। वक्त की पाबंदी आज आप अतिथियों को कम वक्त मिला है, निश्चित तौर
तौर पर आज आप सभी अतिथियों को कम वक्त मिला है। हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए थे, दीपक प्रकाश साहब भी जुड़े हुए थे। ईडी की कार्रवाई को लेकर संशय है, लेकिन एजेंसियां किस तरीके से काम कर रही हैं वो भी देखने लायक है। जहां एक तरफ केंद्रीय एजेंसियों के कार्य पर INDIA गठबंधन का आरोप है, वहीं राज्य पुलिस की कार्यशैली पर, रांची पुलिस की कार्यशैली पर NDA नाराज है कि इनकी कार्यशैली उचित नहीं है। कौन किसके दबाव में है, फिलहाल तो चुनाव आयोग पर की नजर है, हर व्यक्ति पर, हर पदाधिकारी पर, कौन कहां क्या कर रहा है, कौन कहां गड़बड़ियां कर रहा है, कौन अपने पद के लिए ईमानदार है। लेकिन ये तय है, ये जान लीजिए बैठे सत्ता नशीनों जो भी बैठे हैं आप, कि तुझसे पहले जो यहां तख्त नशी था उसको भी खुद के खुदा होने का इतना ही यकीन था। जब आप उतरिएगा सत्ता से, उसके बाद कोई आपको पूछेगा नहीं और कार्रवाइयां होने लगती हैं। धन्यवाद करते हैं अतिथियों का। हमारे साथ आजसू से परवाज खान साहब थे, परवाज जी बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस से राजेश सिन्हा सन्नी साहब थे, सन्नी साहब बहुत धन्यवाद आपका। भाजपा से कमाल खान साहब हमारे साथ थे, कमाल जी बहुत धन्यवाद आपका। और CPI से पुष्कर महतो साहब हमारे साथ थे, पुष्कर जी बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद। बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन।